क्षेत्र के रूप में अपने आप चुना है, अपने निश्चित रूप से आप सभी बधाई के पात्र हैं कि इसके माध्यम से आप कुछ समाज में कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ आपकी करने की कुछ अलग मंशा दिखती है कि हमारा जो काम है उसके अलावा भी हम कुछ करें, कुछ देखें। तो सबसे पहले हम अगर शुरुआत की बात करते हैं कि आप लोग जुड़े हैं समाचार लेखन से। समाचार लेखन इसके लिए हमको शुरुआत करना है, जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वो ये है कि लेखन की जब बात आती है तो सबसे पहले हमको ये जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर समाचार क्या है। जब समाचार क्या है ये हम परिभाषित कर पाएंगे, ये समझ पाएंगे, फिर उसके बाद में समाचार, फिर उसको लिखने की बात आएगी कि उसको हम लिखने कैसे। तो हम प्रयास करेंगे कि सारी चीज़ों को समाहित करें। जो सरकार निर्देश है कि ये 2 घंटे के पीरियड में 10 बजे तक जो समय है इसमें हम कोशिश करते हैं कि चीज़ों को समाहित किया जाए और सर के निर्देशानुसार हम इसी दौरान किसी दिन फिर जब भी सर का निर्देश होगा कि एक आज तो हम पूरी विस्तार से बात करेंगे ओवरऑल समाचार लेखन का, और नेक्स्ट डे इसी दिन जब भी सर का निर्देश होगा हम रेडियो पे समाचार लेखन कैसे हो इस पर हम फिर चर्चा करेंगे, लेकिन वो अगली चर्चा का विषय होगा। आज हम चाहे वो ओवरऑल समाचार का जो स्वरूप होता है उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज भी मुझे लग रहा कि दूसरा दिन है तो वो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। हम विशेषज्ञता माने अलग अलग सेक्टर में जाने की बात तो तब होती है जब आप इंटरमीडिएट तक अपनी पढ़ाई करने के बाद में फिर ये तय करते हैं कि अब हमको बीए बीएससी भी काम क्या करना है, तो वो अलग क्षेत्र बन पा रहा है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि समाचार क्या है। कोई समाचार क्या है, सबसे पहले ये बात आती है कि समाचार आखिर है क्या। इसके बारे में हमारे तमाम ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग परिभाषाएं समाचार की दी हैं। ये समाचार क्या है इस पर अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन हम अगर देखें तो उसमें अंग्रेजी का जो शब्द है, समाचार को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूज। तो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है समाचार का, इसके बारे में कहा गया कि जो न्यूज शब्द है वो NEWS से बनता है। NEWS न्यूज। अब इसको जो परिभाषित किया गया, इसकी जो व्याख्या की गई कि NEWS क्या है, इसके बारे में बताया गया N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट और S फॉर साउथ। यानी जहां पर हम मौजूद हैं, जहां पर मैं हूं, हमारे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में जो कुछ भी घटित होता है वो समाचार है। राइट? लेकिन सब कुछ समाचार नहीं हो सकता। घटित तो बहुत कुछ होता है लेकिन वो समाचार नहीं होता। समाचार के और भी कई आयाम हैं, ये तो एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट हुआ, लेकिन ये माने घटित होने वाली चीजें तो है, मोटा तो तत्व तो इसमें पाया गया, लेकिन हम और जब गहराई से व्याख्या करते हैं तो उसमें कुछ तत्व और होते
हैं वो समाचार होगा। दूसरी चीज, न्यूज के बारे में ये कहा गया कि अगर कोई चीज पुरानी हो गई है, जैसे न्यूज ही है, चारों तरफ हमारे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में फैली भी है, लेकिन वो चीज पुरानी हो गई है, तो पुरानी अगर हो गई है, आज की तारीख में उसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, तो क्या वो समाचार के रूप में उसको माना जाए कि न माना जाए? उदाहरण के लिए आपके बगल में गांधी पार्क है, गांधी पार्क में एक प्रदर्शनी लगी हुई है और वो प्रदर्शनी 15 दिन पहले लगी थी, आज भी लगी हुई है और 10 दिन बाद वो समाप्त हो जाएगी। तो वो जो प्रदर्शनी लगी हुई है 15 दिन पहले वो लगाई गई थी, आज भी लगी हुई है, क्या बताइए आज की तारीख में वो न्यूज है कि प्रदर्शनी लगाई गई है या प्रदर्शनी लगी है? नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि ये बात पुरानी हो चुकी है। 15 दिन पहले प्रदर्शनी लगी थी, तो जब प्रदर्शनी लगी थी उस समय वो न्यूज थी, लेकिन एक बार जो लोगों के संज्ञान में आ गई तो अब उसके बारे में लोगों को जानने की जो इच्छा थी वो खत्म हो गई, तो अब वो न्यूज नहीं रही। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यह है कि न्यूज के बारे में यह बताया गया कि जो न्यू माने नया, तो न्यूज का उसका माने नया से भी जो नया चीज है। अभी 1 घंटे पहले अगर कोई घटना हुई है, लेकिन उसी 1 घंटे पहले जो घटना हुई थी उस घटना के बाद में 1 घंटे के बाद में इस समय उसमें क्या अपडेट हो गया है वो न्यूज है। अब ये चीजें बदलती कैसे हैं? इस समय आप सब जानते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व इस समय चल रहा है। हम सबको किस तारीख को मतदान करने जाना है? अपने मतदान के सब लोग डिटरमिन्ड हैं कि मतदान करेंगे? बहुत अच्छा। तो हम पर चीजें बदलती कैसे हैं उसके बारे में खबर क्या है वो मैं बता रहा था। अभी आपको मतदान 20 मई को कर देंगे, इसके बाद में 4 जून को जब मतगणना शुरू होगी, तो मतगणना शुरू होगी, आप टीवी स्क्रीन के सामने बैठे होंगे, पता लगा कि 543 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। चार्ट बन करके सामने आ रहा है, इस पार्टी को 370, इसको 190, इसको 12, इसको 15 चीजें आ रही। एक बार जब तक आपकी ऊपर से नीचे आप ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं तब तक स्क्रीन सट से बदल जाती है और 1 मिनट बाद ही दूसरी तस्वीर सामने आ जाती है। माने अभी जो ठीक 1 मिनट पहले आप देख रहे थे वो उस समय तो 1 मिनट पहले तो वो समाचार था, लेकिन अब वो वही समाचार नहीं रहा, अब समाचार बदल गया। तो ये जो चीजें, तो समाचार का मतलब ये हुआ कि हम जो लगातार जो चीजें जो घट रही हैं और उन घटती हुई चीजों को हम जब बहुत करीब से जब देखते हैं और बहुत करीब से देखने के बाद में जो उसका हमको अंदर स्पष्ट हो पाता है और वो बात हम जनता के सामने ले जाते हैं और उसको जब हम बता पाने की स्थिति में होते हैं वो समाचार होता है। ठीक, अब एक समाचार के जो अनिवार्य तत्व है, समाचार अगर है भी तो उसमें कुछ ना कुछ तो अनिवार्य तत्व उसके होंगे जिसके आधार पे वो कहा जाता है कि भाई ये समाचार है कि नहीं है। तो वो अनिवार्य तत्व के बारे में अगर बात किया जाए तो
हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में कहते हैं कि एक समाचार में 6 कतार होते हैं, या अंग्रेजी में अगर उसको बात करते हैं तो अंग्रेजी में बोलते हैं 5W और 1H। अब हम चर्चा करते हैं कि ये 5W 1H या ये 6 कतार। हाँ, अगर बात करें तो जैसा मान लीजिए कि कोई हम उदाहरण दे करके हम किसी चीज को अगर बात करते हैं, एक वाक्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। राइट। अब ये जो एक लाइन का जो वाक्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। अब इस वाक्य को अगर समझने के लिए हम अगर टुकड़ों में बांटते हैं तो हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि जो 6 प्रकार की हमने बात की कि जो समाचार के अनिवार्य तत्व होते हैं, वह अनिवार्य तत्व इसमें उपस्थित है कि नहीं, और अगर वह अनिवार्य तत्व अगर इसमें पाए जाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं पाए जाते हैं तो इसका माने कि इसमें कमी है, उसको हमको पूरा करने की जरूरत है। अब हम जब शुरुआत कर रहे होते हैं तो शुरुआत में यहाँ पर जो बात है कि प्रधानमंत्री ने किया, ठीक। अब सवाल पहला उठा कि क्या किया। तो जो 5W1H की बात है, 5W में आते हैं, यस कौन बताएगा, बोलो सर। 5W मीन्स मतलब क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, व्हाट, व्हाई, व्हेन, और 1H हाउ। करेक्ट, बैठिए। तो जो बात है वो ये है कि हम उसमें इस बात की एनालिसिस करते हैं, इस बात की समीक्षा करते हैं जो समाचार का जो स्वरूप होता है कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो इन चीजों को हम जब समाहित करते हैं तो कोई भी समाचार एक परफेक्ट समाचार वही हो सकता है जिसमें ये 6 ककार इसलिए बोला गया कि सारे सवाल का से शुरू होते हैं, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। तो इन चीजों का अगर समावेश होता है उसके अंदर तो ये बात परफेक्ट होती है कि उसमें वो चीजें हैं। अगर इन चीजों का समावेश नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें इन चीजों की कमी रह गई है, और अगर रह गई है तो उसकी हमको प्रतिपूर्ति आगे चल करके करनी है। समाचार प्रतिपूर्ति कैसे करेंगे, समाचार को जब विस्तार से हम लिखने की जब बात बनाएंगे तब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ये तो रही समाचार की बात। अब अगर इस एक वाक्य की अगर व्याख्या करके उस पैरामीटर पर इसको हम ये देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले बात आई कि प्रधानमंत्री ने किया, तो क्या किया, अरे एक सवाल आ गया, हवाई सर्वेक्षण किया, ठीक। दूसरा कहाँ किया, पश्चिम बंगाल में किया। तीसरा कब किया, गुरुवार को किया।
राइट। तो कम से कम इसमें 4 प्रश्नों के जवाब हमको मिल गए। 2 प्रश्न और बचे हैं जिनका जवाब हमको नहीं मिला है, वो हम आगे जब समाचार लेखन की जब हम उसको विस्तार देंगे, समाचार के जो 3 मुख्य रूप से पार्ट होते हैं, पहले इंट्रो होता है, इंट्रो में जो ये बात जितनी आ गई, इसके बाद में जब हम विश्लेषण करेंगे उसमें जो बचे हुए अंश हैं उसमें समाहित करेंगे और लास्ट में कंक्लूड करेंगे। तो इन चीजों को हम करेंगे। तो इस प्रकार से हमको ये देखना है कि समाचार का जो स्वरूप है, इस समाचार के स्वरूप में ये जो 6 तत्व हैं, इन 6 तत्वों को हम रखते हैं और इन 6 तत्वों को ध्यान में रखते हुए और हम आगे समाचार पढ़ने की बात करते हैं। जैसे हम अब अगर ये बात करें कि समाचार संरचना की, कि समाचार संरचना हम कैसे करते हैं और उसमें किस प्रकार से शुरुआत करती है और उसको हम समाप्त कैसे करना होगा, तो उसके 3 भाग होते हैं। समाचार के बारे में कहा जाता है कि वो इसका स्वरूप जो है एंटी पिरामिड का होता है। पिरामिड कितने लोग समझते हैं, देखा है किसी ने, है ना? पिरामिड का स्वरूप कैसे होगा? नीचे चमड़ा होता है, ऊपर जैसे हम बढ़ते जाते हैं वो पतला होता जाता है। लेकिन अगर इसको कहा जाए कि एंटी पिरामिड का स्वरूप क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, माने ऊपर ज्यादा होगा, नीचे बिल्कुल कम होगा। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं समाचार लेखन की, तो देखो एंटी पिरामिड का स्वरूप होता है। और होता यह है कि हम जो अपनी ज्यादा से ज्यादा बातें तो हम शुरुआत में लिख देते हैं, अपने इंट्रो में लिख देते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं कोशिश करते हैं कि शुरुआत में लिख देते हैं इंट्रो में। जो बची कुची अन्य महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो हम बीच में उसका विवरण लिखते हैं, उसमें हम समाहित कर देते हैं और लास्ट में उसको कंक्लूड करते हैं, जिसमें बहुत ही सामान्य बातें होती हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारे पास में या हमारे किसी भी पाठक के पास में जिसके लिए हम वो समाचार लिख रहे हैं, अगर उसके पास में वो पूरा समाचार पढ़ने भर का समय नहीं है, तो कम से कम जो शुरुआत की 4 लाइनें हैं, वो शुरुआत की 4 लाइनें पढ़कर वो व्यक्ति ये समझ जाए कि इस पूरे समाचार में क्या बात कही गई, राइट? जैसे आपको क्या लगता है कि अगर प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया शुरुआत को, तो ये क्या खबर इतनी ही बड़ी अखबार में छपी होगी और इसमें बहुत बड़ी, कम से कम 2-3 कॉलम की या इतनी बड़ी तो खबर छपी होगी कि कम से कम 2-3 मिनट में 4 मिनट में हम खबर को पढ़े, है ना? लेकिन अगर आपको उस खबर की अगर 1 लाइन की बात पता चल जाए, तो मोटा मोटा आपको ये जानकारी मिल जा रही है कि प्रधानमंत्री ने क्या किया, कहाँ किया, कब किया, क्यों किया, ये बात वो जानकारी मिल जा रही है ना 1 लाइन। तो जो शुरुआत किसी समाचार का शुरुआत की जो 2-3 लाइनें होती हैं, जिनको हम इंट्रो बोलते हैं, उसमें ये सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं समाहित कर दी जाती हैं। और इसीलिए जब सारी महत्वपूर्ण जानकारी जब शुरुआत में सबसे ऊपर समाहित कर दी गई, तो नीचे के लिए बहुत कुछ नहीं बचता है। जो सामान्य जानकारियां होती हैं उनको बीच में लाते हैं, लास्ट में कंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये चीज है। अब ये सिस्टम शुरुआत कहाँ से हुई, इस पर हम 1 मिनट में आपको अगर बता दें कि पहले समाचार की जो लेखन शैली थी वो
दूसरी थी, लेकिन बाद में 19वीं शताब्दी में जब अमेरिका में जब युद्ध की स्थिति थी तो वहाँ पर जो समाचार भेजे जाते थे संवाददाताओं के द्वारा अखबारों में छपने के लिए, उनके पास में बहुत ज़्यादा समय नहीं होता था। कई बार तकनीकी कारणों से समाचार भेजने में पता लगता था, समाचार भेजना शुरू करते थे और कहीं बिजली चली गई, कोई तकनीकी दिक्कत आ गई, कुछ आ गई तो पूरी बात जा नहीं पाती। तो फिर धीरे धीरे ये निर्णय लिया गया कि भाई देखो, इस तरह से आप इसको भेजने के बजाय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो शुरुआत में 3 लाइन में लिख करके भेज दीजिए, तो कम से कम जो जाए उसमें एक पूरा चीज एक पहुंच जाए और वो कम से कम उतना प्रकाशित हो जाए। तो इसके बाद से ये जो स्वरूप का जो परिवर्तन हुआ समाचार लेखन का, जो आज हमारे सामने है और बहुत प्रचलित है, ये 19वीं सदी के से इसकी शुरुआत हुई इस इलाके में। हालांकि ये तो अमेरिका वगैरह की बात थी, अंग्रेजी चलती है, अंग्रेजी की बात हुई। हम अगर हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो ये भी बहुत पुराना इतिहास नहीं रहा है, 150-200 वर्षों का केवल इतिहास है। बाकी जो लोग बताए होंगे या बताएंगे, जब इतिहास पे चर्चा करेंगे, समाचार पत्र की हिंदुस्तान में जो मुख्य अखबार मार्कंड किया गया था, तो इन सब चीज़ों पे हम जब चर्चा करते हैं, जब बात करते हैं, तो इस प्रकार से हमको इंट्रो लिख करके अपनी शुरुआत करनी होती है। इंट्रो लिखने के बाद में हम अपनी जो व्याख्यात्मक जानकारी होती है वो देते हैं।